ऑल गुड, स्टार्ट करें। ठीक जी। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार और वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला में। मेरा नाम है संस्कृति और आप सभी मंडे टू फ्राइडे शाम 5:30 मेरे साथ पढ़ते हैं अपने यूईडी पीजी या फिर और भी अदर पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीति विज्ञान। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज की इस क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्चुअल एकेडमिक वाला पार्ट या फिर एक्चुअल थियरी वाला पार्ट, है ना। तो लेट एवरीबडी ज्वाइन एंड प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट सेक्शन सो दैट मुझे पता होगी हमारी क्लास में कौन कौन आ गया है, राइट। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, हाय रिया, गुड इवनिंग, कैसी हो। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारी यूनिट 1 है, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से आपको बताया ना कि हमने थोड़ा सा रीशफल किया। पहले हम पॉलिटिकल थ्योरी वाली यूनिट जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3rd यूनिट है, बट हम उसे पहले पढ़ेंगे, ओके। तो हमारे हिसाब से दिस विल बी यूनिट 1 गाइज, ओके। एंड ये कौन सी यूनिट होगी? ये होगी पॉलिटिकल थ्योरी वाली यूनिट, ठीक है। एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल डिके। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, पॉलिटिकल डिके क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन सी जनता जनार्दन है और उसके क्या क्या नाम है, ठीक है। ये हमको थोड़ा सा जानना और समझना है क्योंकि ये टर्म्स, ये वर्ड्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे until and unless you are not पीछा छोड़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो जब तक आप पॉलिटिकल साइंस का पीछा नहीं छोड़ते हैं तब तक पॉलिटिकल साइंस के ये टर्म्स लाइक पॉलिटिकल थियरी, लाइक पॉलिटिकल साइंस, लाइक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये सारे वर्ड्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड कि ये टर्म्स क्या है, देन हम फिर नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे आगे मूव अहेड करेंगे, ओके। तो किसने किसने ज्वाइन कर लिया है? आकाश में पहली बार आपका नाम देख रही हूँ एंड विश्वदेव चौधरी जी, आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है या फिर आज आप लाइव क्लास में आए हो? तो विश्वदेव है हमारे साथ, आकाश है, फरहीन है, निसार हैं, गौरवी हैं, अमित है एंड रिया है। इतने लोग हैं अभी। मैं एकदम ठीक हूँ। आप सभी कैसे हैं? आप सभी कैसे हैं? ऑल्सो प्लीज पेन पेपर कॉपी लेकर के बैठिएगा मेरी क्लास पे। बिना पेन पेपर कॉपी के मत बैठिएगा ये सोच के कि हमें तो ये पीपीटी मिल रही है, हमें नोट्स नहीं बनाने। नहीं, आपको भी कुछ ना कुछ लिखते रहना है, थोड़ा सा पेन डाउन करना है, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस जो है वो बना रहता है, ठीक है। शुरू करें। बीच बीच में मैं आपसे पूछूंगी, थोड़ा सा समय दूंगी, टाइम दूंगी आपको क्वेश्चन पूछने का। प्लीज उसी टाइम पर क्वेश्चन पूछें, बहुत ज्यादा बीच में एब्रप्टली क्वेश्चन मत पूछिएगा, उससे आपका और मेरा और बाकी सबका सभी का फ्लो जो है वो टूटता है और रिकॉर्डेड क्लास में आपको भी चिड़चिड़ होगी फिर सेम क्लास को देखने में, ठीक है। स्टार्ट करें। क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? यस और नो? मुझे लग रहा है सबने उसमें लैंडस्केप में फोन रख लिया, बट एक बार और लास्ट टाइम कमेंट कर दीजिए क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? शुरू करें एंड क्लास के लास्ट में हम माइंड मैप से पूरा का पूरा जो हमारा सेशन है जो कि हमने पढ़ा है उसे हम सम अप कर लेंगे, ठीक है। तो एक स्लाइड में हम क्या करेंगे, हम एक स्लाइड में पूरा का पूरा सेशन सम अप कर लेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, एक्साइटेड? चलो तो शुरू करते हैं भाई। ये सब छोड़ो, सीधे हम आ जाते हैं कि ये पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है, क्योंकि हमारी यूनिट का नाम ही पॉलिटिकल थ्योरी है, राइट। हमारी तो यूनिट का नाम ही पॉलिटिकल थ्योरी है कि पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है, इसको समझने के बाद हम थोड़ा सा आगे ना पॉलिटिकल थ्योरी के अलावा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है इसके साथ इसका कंपैरिजन देखेंगे, और भी कुछ वर्ड्स के साथ हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी को माना जाता है कि ये अपने आप में एक कोर एरिया है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। ये क्या है? ये एक कोर एरिया है किसका? पॉलिटिकल साइंस का। मैं आपको बहुत ब्रीफ में अगर बताऊं तो मेरे प्रोफेसर्स ने भी इसी तरीके से हमें समझाया था कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये सब अलग अलग है या मैम एक ही नाम है और पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है? आपको क्या लगता है? आप सभी को क्या लगता है कि मैम पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरी सेम है क्या? पॉलिटिकल थॉट पॉलिटिकल साइंस सेम है क्या? पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम है, हाँ या ना? क्या ये सारे वर्ड सेम ही हैं, बस हम इनको अलग अलग बोलते रहते हैं? इज इट या फिर सब अलग अलग हैं, माइन्यूट डिफरेंस है बट है? बताइए। देखो, आप जितना ज़्यादा जब कोई मेरे क्वेश्चन पूछने पे आप जवाब देंगे उतना आपको ज़्यादा समझ आएगा, तो प्लीज़ डोंट बी लेजी और जवाब दीजिए। सही गलत कुछ है नहीं, मेरी क्लास में कोई पैरामीटर सही और गलत का नहीं है। मेरी क्लास में जवाब देना और जवाब नहीं देने वाले ऐसा पैरामीटर है बस, ठीक है। नॉट सेम क्यों अमित, क्यों सेम नहीं है?
क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है कि सेम नहीं है? ओके, विश्वदेव भी कह रहे हैं मैम सेम नहीं है, ठीक है, ओके। आपने 2-3 वर्ड सुने होंगे, मैं थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड ओपन कर लेती हूँ। आपने 2-3 शब्द सुने होंगे, एक जैसे वर्ड होता है ना गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है, फिर एक होता है गवर्नेंस, ठीक है, फिर एक होता है गवर्नेबिलिटी, ठीक है, OBILITY, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, यस, ये लगभग सेम सेम लगने वाले वर्ड्स हैं, बट इन तीनों का जो मीनिंग है थोड़ा थोड़ा सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग भी है। हम जहां पे हमको गवर्नेबिलिटी वर्ड यूज करना है, वी कैन नॉट यूज गवर्नेंस, वी कैन नॉट यूज गवर्नेंस इंस्टेड ऑफ गवर्नेबिलिटी। सेम अप्लाइज टू पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सब अलग अलग है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा जो सब्जेक्ट है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो हमारा पेपर है ना भैया, थैंक यू, जी 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 भैया, थैंक यू, थैंक यू जी। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हमारे पेपर का जो नाम है, जो हमारा सब्जेक्ट कोड है, या जो सब्जेक्ट का नाम है, इस पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, राइट, ओके, ठीक। फिर इसके अंदर वी हैव डिफरेंट यूनिट्स, लाइक हमारा जो पॉलिटिकल थियरी वाला यूनिट है, ठीक है, इसके बाद फिर वेस्टर्न थॉट वाला पार्ट है, इंडियन थॉट वाला पार्ट है, ओके, इसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला भी पार्ट है, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, राइट। आप, मेरे कहने का पॉइंट क्या है कि आप देखोगे कि ये अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है, और इसके हिस्से हैं ये सब, है ना, यही मतलब है। अब अगर आपको मैथमेटिकल सेंस में, या जो वेन डायग्राम बनता है एक, उसके हिसाब से बताया जाए, उसके हिसाब से समझाया जाए, तो दिस होल इज पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, दिस होल इज व्हाट, दिस होल इज पॉलिटिकल साइंस। ये पूरा का पूरा क्या है भैया, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस का एरिया है ना। यांगचिन, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। पहली बार आ रहे हो यांगचिन क्लास में, लाइव पहली बार आ रहे हो, या फिर ज्वाइन कर लिया था आज पहली बार आ रहे हो? ओके, दिस होल इज पॉलिटिकल साइंस। अब इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर वी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज हो सकते हैं, ठीक है, ओके, एंड सबसे मिलकर के क्या बनता है, पॉलिटिकल साइंस बनता है, ठीक है, ओके। तो डिफरेंट एरियाज क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल थियरी एक एरिया है, ओके, पॉलिटिकल थॉट एक एरिया है, से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक इसका हिस्सा है ना, पॉलिटिक्स इसका एक हिस्सा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम आईआर को भी इसका हिस्सा मानते हैं, बहुत लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसका हिस्सा मानते हैं, तो ठीक है, ओके। तो अभी ज्वाइन किया यांगचिन बैच, आपने कल ही ज्वाइन किया, समझ गए। और इन सबको जब हम मिला लेते हैं तो क्या बनता है, इन सबको जब हम मिला लेते हैं तो क्या बनता है भाई, तो क्या बनता है भाई, थोड़ा गलत रंग यूज हो गया, माफ करिएगा, रंगों पे बड़ी लड़ाई होती है क्योंकि आजकल, ये क्या बन जाएगा, पॉलिटिकल साइंस। आ गया समझ सभी को, आया समझ, क्योंकि वर्ड्स बार बार यूज होंगे, आपको समझना जरूरी है, ठीक है, ये वर्ड्स बार बार यूज होंगे, आपको समझना जरूरी है। तो जो इंसान पॉलिटिक्स पढ़ रहा है वो भी पॉलिटिकल साइंस की ही स्टडी कर रहा है, जो इंसान पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहा है ना, या पॉलिटिकल थ्योरी पर स्टडी कर रहा है, वो भी पॉलिटिकल साइंस का ही हिस्सा है। समबडी हु इज स्टडीइंग इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना, तो वो भी क्या है, वो भी पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है, ओके गाइस। यांगचिन सीम्स लाइक आपके नेम से कि you I feel, I can be wrong, but I feel that you do not belong to Hindi speaking states. तो just tell me कि आप comfortable हो हिंदी plus English, the language which I use in the classroom, which is not pure English, which is not pure Hindi. Are you comfortable उस language में? Because it seems like you do not belong to Hindi speaking belt. ठीक है, आ गया सभी को समझ, इतनी बात आ गई समझ कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। अब पॉलिटिकल थ्योरी के साथ क्या बात है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो फाउंडेशन स्टोन है, वो
कोर है पॉलिटिकल साइंस का भी। तो हम इस ग्राफ को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जहां ना समझ आए मुझे बताइएगा, ठीक है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वेट, मैं आपके लिए ना थोड़ा सा नोट्स भी बनाती जाती हूँ, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। ओके, ठीक है। सपोज दिस होल इज पॉलिटिकल साइंस। ओके, ठीक है जी। ये क्या है? ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस है, ठीक। ओके, अब इस पॉलिटिकल साइंस का जो बेस है, ओके, या फिर आप ऐसे कह लो कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसका स्टैंड बना दो आप, ठीक। वेट, मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम कुछ कैसे बना दें हम, हम्म, अगर ये पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, राइट, तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो इसका बेस है, इसका कोर है, ठीक है। ओके, ऐसे समझ लो, राइट। ओके, ऐसे समझ लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, ये क्या है? ये पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। ओके, एंड ये क्या है? इसका बेस ये है, पॉलिटिकल थ्योरी इसका बेस है। अब जो भी बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने में हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। तो लेट्स से कि डिफरेंट डिफरेंट इसके फिर एरियाज निकल जाएंगे, वही पॉलिटिक्स निकलेगा, आइडियोलॉजी निकलेगा, जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं इस वाले पार्ट को, एक मिनट सारे लोग पोर्ट्रेट पे कर लो तो फोन, इस वाले पार्ट को अगर मैं क्या कर दूं? शेक कर दूं, ठीक है, मतलब इसको क्या कर दूं? इसको थोड़ा सा हिला दूं, गड़बड़ कर दूं, बेस को गड़बड़ कर दूं, तो क्या आपको बाकी स्ट्रक्चर या बाकी चीजें समझने में दिक्कत नहीं होगी? क्या आपको बाकी स्ट्रक्चर, बाकी चीजें समझने में दिक्कत नहीं होगी? या मैं ये कहूँ कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये चीज बहुत ज्यादा वीक है, तो क्या आपको बाकी चीजें समझने में बड़ा आसानी हो जाएगी? बताओ। घर की अगर जो नींव है ना, घर का जो फाउंडेशन है, अगर वही गड़बड़ है तो क्या दीवारें जो है या फिर दरवाजे जो हैं या बिल्डिंग जो है, पूरा घर जो है, वो आसानी से बना रहेगा, टिका रहेगा? हाँ, तब तक जब तक भूकंप आंधी तूफान नहीं आता, है ना। ये सुनो, तो पॉलिटिकल साइंस का जो पॉलिटिकल थियरी है वो अपने आप में बेस है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, पॉलिटिकल थियरी जो विच इज a part of political science only, but it is being said that political theory is a foundation to political science. In order to understand political science, in order to study political science, you have to understand political theory, ठीक है। ओके, अब थोड़ा और समझते हैं कि अभी पॉलिटिकल थियरी है कि हमने थोड़ी इंपॉर्टेंस समझ ली, इसका रिलेशन समझ लिया, एंड ये समझ लिया कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक पार्ट है पॉलिटिकल थियरी, येट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा और समझते हैं कि पॉलिटिकल थियरी क्या है, क्योंकि अभी इतनी देर से आप बोलोगे कि मैम आप तो पॉलिटिकल थियरी बता ही नहीं रहे। तो पॉलिटिकल थियरी जो है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बहुत आसान भाषा में अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ कि पॉलिटिकल थियरी क्या है, तो पॉलिटिकल थियरी एक्चुअली सोसाइटी में, स्पेशली पॉलिटिकल चीज़ों से रिलेटेड जो प्रिवेलिंग इश्यूज हैं, ठीक है, उनको कंसेप्चुअल लेवल पर, उनको फिलोसॉफिकल लेवल पर सॉल्व करने के का एक नजरिया है, ठीक है। तो जैसे न्याय क्या है, जस्टिस का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बहुत ही वैसा है। नागरिकता क्या होती है? जैसे नागरिकता किसे देंगे अलग बात है, ठीक है, आपके पास भारत की नागरिकता है, मुझे डाउट नहीं है कि यहाँ पे कोई भी जो स्टूडेंट है वो इंडियन सिटीजन नहीं है। भाई, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो लेट मी नो, बट मुझे ऐसा लगता है सब है, ठीक है, मैं भी हूँ, इंक्लूडिंग मी।
तो हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप है, कोई किसी दूसरे देश का है, उसके पास उसके सिटीजनशिप है, ओके अंडरस्टूड। लेकिन ये सिटीजनशिप होती क्या है? ठीक है, कैसे डिसाइड होगा कि किसी को क्या सिटीजनशिप मिलेगी, क्या पैमाने होंगे? ठीक है, ओके, मतलब व्हाट विल बी द पैरामीटर्स। सेम अप्लाइज टू राइट्स की जब बात होती है, जैसे जब हम आईजीपी वाला पार्ट पढ़ेंगे, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वाला पार्ट पढ़ेंगे, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, विच इज योर यूनिट 5 गाइस। तो उसमें जब हम पढ़ेंगे तो राइट्स क्या है, अच्छा ठीक है, हमें ये राइट मिले, फंडामेंटल राइट, फलाने राइट, ढिमकाने राइट, राइट होते क्या है, क्या मतलब होता है इनका? ठीक है, तो इन सभी चीजों का जो एक्सप्लेनेशन है वो तो फिलोसॉफिकली है ना। ठीक है, ओके, तो थ्योरी क्या है? थ्योरी इन सभी चीजों का एक एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, ओके, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इसके अलावा फिलोसफी मतलब पॉलिटिकल जो थ्योरी है वो और भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रही है, कुछ करे से हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करते हैं ना, तो वो भी स्टेट कहाँ से आया, कहाँ को जाएगा, क्या बातें हैं, क्या नहीं है, डेमोक्रेसी क्या है, कहाँ से आई, किधर जा रही है, क्या हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो फिलोसॉफिकल या फिर साहित्यिक एक लिटरेरी सेंस में या दार्शनिक सेंस में एक आइडिया रखना, इसको क्या कहा जाता है? ये पॉलिटिकल थ्योरी होता है। समझ आया सभी को कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? हाँ या ना? नहीं आया तो और बताइए। अमित साहू कह रहे हैं एक बार और समझा दीजिए। अमित पहले ये बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आया। पहले मुझे ये बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आया, फिर मैं एक बार और समझाती हूँ। और बाकी लोग प्लीज राइट यस और नो, जो भी आपको लगे। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यस ही लिखना है, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे 5 स्टार रेटिंग ही करनी है। ठीक है, बट एटलीस्ट मुझे बताइए कि नहीं समझ आया या आया। मैं ये कह रही हूँ अमित, बाकी लोग गौरवी, फरीन, विश्वदेव, सबका नाम क्यों लेना पड़ता है? बताओ। आकाश, समझ आ गया सभी को? पक्का पक्का एकदम? कहीं लग रहा है कि मैम नहीं समझ आ रहा है तो बताओ। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ अमित कि पॉलिटिकल थियरी क्या है। पॉलिटिकल थियरी फिलॉसफी वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ठीक है, ओके। मैं आपसे पूछूं कि न्याय क्या है तो आप क्या बताओगे? है ना, मैं आपसे पूछूं कि इक्वालिटी, समानता क्या है? जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस में हम बात करते हैं ना, इक्वालिटी की बात करते हैं, हम जस्टिस की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, हम सोवरेंटी की बात करते हैं, हम स्टेट की बात करते हैं, हम राइट्स की बात करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। तो क्या है ये सारी चीजें? कैसे डिसाइड होगा कि ये क्या चीज है? ठीक है, अमित को नहीं आया समझ तो मैं एक बार अमित के लिए एक बार रिपीट कर देते हैं। आप चाहें तो एक आध मिनट इधर उधर थोड़ा सा वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन सभी क्वेश्चंस या ये एक प्रैक्टिकल इशू है ना, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी का। इन सभी क्वेश्चंस को डील करना, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब देना दार्शनिक स्तर पर, मतलब एक आप आइडिया बता रहे हो कि न्याय मतलब ये होता है मैम कि जो बराबर के लोग हैं उनको उनके साथ बराबरी करी जाए, लेकिन जो बराबर के लोग नहीं है, है ना, जो असमान है, जो इनइक्वल है, उनके साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट हो, यही न्याय है मैम। ओके, तो फिलोसफी, दार्शनिक, यही आइडिया है ना ये। ठीक है, फिर उस आइडिया को फिर इंप्लीमेंट किया जाता है मल्टीपल तरीके से। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी क्या है कि आप थ्योरी के सेंस में, आप आइडिया के सेंस में, आप कंसेप्ट के सेंस में, आप फिलोसफी के सेंस में, यू आर रिजॉल्विंग, यू आर एक्सप्लेनिंग, यू आर गिविंग अ सॉल्यूशन टू ह्यूमन इश्यूज, या ह्यूमन सोसाइटी के जो इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो कि एक्चुअली समवॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी होगा। ठीक है, राइट जब आप जस्टिस की आइडिया के बारे में बात करते हो, जब आप एक स्टेट के कॉन्सेप्ट की बात करते हो, जब आप डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट की बात करते हो, तो वो मोर और लेस यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। उसकी डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, उसका आइडिया। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? इन शॉर्ट कि जो बहुमत है उसी का डिसीजन माना जाएगा। डेमोक्रेसी का यही शॉर्ट में मतलब होता है ना। बताओ, चलो ऐसे समझो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। इन शॉर्ट डेमोक्रेसी मीन्स वॉट
डेमोक्रेसी मीन्स कि जो भी मेजोरिटी का व्यू होगा, whatsoever will be the decision of majority, that will be implemented, है ना? यही मतलब होता है ना डेमोक्रेसी का, हाँ या ना? सभी को ही बताइए भाई। ठीक, तो पॉलिटिकल थ्योरी यही है कि आप फिलोसॉफिकल सेंस में, आइडिया के सेंस में, वैचारिक तौर पर, अब आ गया शब्द, ठीक है, वैचारिक तौर पर आप बता रहे हो किसका मतलब ये है, इस कदर हो सकता है, ऐसा है। ठीक है, अभी समझ आया? अमित, बाकी लोग, निसार सॉरी निसार, ऐसा हो सकता है मैं बीच बीच में आपको कभी धोखे से निजर भी बोल दूं, बिकॉज आई टोल्ड यू कि मेरी बैचमेट का नाम था, तो इट विल टेक सम टाइम टू मी टू गेट यूज टू ऑफ योर नेम। सभी कोई अभी ठीक है, या अभी भी दिक्कत है कि पॉलिटिकल थियरी क्या होता है? अब चलते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन के ऊपर गाइस, कि ऑलरेडी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, बट व्हाई नॉट, ठीक है, कि देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना कि पॉलिटिकल थियरी हेल्प्स ट्रांसेंड प्रैक्टिकल कंसर्न्स, ऑफरिंग क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोसाइटल एग्जिस्टेंस। सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, जो तकलीफ है, जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमंस की, उसको लेकर के एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। पर्सपेक्टिव मतलब क्या? नजरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज ऑफन सिनोनिमस विद पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ऑफन सिनोमिनस है। लोग पॉलिटिकल थियरी पॉलिटिकल साइंस को सेम समझते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट पॉलिटिकल थियरी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। किस चीज के लिए? जब आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हो, या जब आप पॉलिटिक्स की साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो, ठीक है, ओके। चलो जी, अब थोड़ा पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, कि पॉलिटिकल थ्योरी और उसके साथ रिलेटेड टर्म्स। तो पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है, ओके। पॉलिटिकल साइंस क्या? एक ब्रॉडर टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है, और पॉलिटिकल साइंस ओवरऑल पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो जनरलाइजेशन है उसकी बात करता है, ठीक है, राइट। वेयर एज पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो क्या करता है? तो वो पॉलिटिकल फिनोमिना को फिलोसॉफिकल एंड एथिकल लेंस के थ्रू देखता है। पॉलिटिकल थ्योरी की एक और ये भी खासियत है कि पॉलिटिकल थ्योरी में ना आपको एक एथिकल लेंस भी दिखेगा, ठीक है, ओके। तो जैसे पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी के बीच में अगर आप देखो, तो पॉलिटिकल थ्योरी अपने आप में एक ऐसा फील्ड है जो सिर्फ आइडियाज की बात करता है ना, मतलब ये तो पूरा फील्ड ही ऐसा है जो फिलोसफी आइडियाज से रिलेटेड है। तो इसमें जो भी आइडियाज है, जो भी बातें हैं ना, वो आपको बहुत ज्यादा नैतिकता, एथिक्स, इन पर बेस्ड दिखेंगी, ठीक है। आपने जितना भी अभी तक बीए में जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल थ्योरी की कैटेगरी के अंदर, आपने कभी भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होगा जो कि एंटाई सोसाइटी या एंटाई एथिक्स होगा, एंटी मोरालिटी होगा, ठीक है। वो जो भी आइडिया है वो हमेशा मोरालिटी और इन सभी पैरामीटर्स पर चेक होता है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, ओके। वेयर एज जो पॉलिटिकल साइंस है वो पॉलिटिक्स से ज्यादा डील करता है, ठीक है, जनरलाइजेशन पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिकल थ्योरी फिलोसफी वाला पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस फिर आपका ओवरऑल पार्ट आ जाता है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट जो एक डिफरेंस है पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी का, तो पॉलिटिकल फिलोसफी इज अ सबसेट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एड्रेसिंग फंडामेंटल कंसेप्ट्स। अब देखो पॉलिटिकल थ्योरी में भी इसका एक सबसेट है, सेट पढ़ा है ना, 9th क्लास में पढ़ते हैं हम, कि इसका ही एक और हिस्सा है विच इज पॉलिटिकल फिलोसफी, जो कि प्रॉपर दार्शनिक चीजों से डील करता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में इसके भी कुछ कोर कंसेप्ट्स है, फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी के। वो कौन से? जैसे जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, ये फंडामेंटल कंसेप्ट्स कहलाते हैं, ठीक है, ओके, राइट। इसके ऊपर फिर आपके बाकी जो और अदर कंसेप्ट्स आएंगे, जैसे से डेमोक्रेसी हो गया, से सोवरेंटी हो गया, ये सभी फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, एथिक्स लिखा है, एथिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी फंडामेंटल कंसेप्ट से डील करती है, ठीक है, और ये पॉलिटिकल थ्योरी का ही हिस्सा है, ठीक, ओके। वेयर एज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो एक्चुअली कई सारी पॉलिटिकल थियरीज को मिला करके
एक प्रॉपर विचारधारा बना की बात है, ठीक है। तो जहां पॉलिटिकल थियरी एक 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 विचारों का क्या है, एक आप कह सकते हो सेट है, ठीक है, ओके। वहीं पे बहुत सारे जो राजनीतिक विचार है, बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज जब एक एक फ्रेमवर्क में आ जाते हैं, वो अलाइन हो जाते हैं, और फिर वो या तो प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर आइडियल स्टेट बनाने की बात है कि आइडियल दुनिया, आइडियल स्टेट कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है, ओके, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, वो फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मार्क्सिज्म की बात कर लें, अभी हम नोट्स भी बनाएंगे और वहां पे आई विल गिव यू सम टाइम टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। मार्क्सिज्म की अगर हम बात करें तो प्लीज टेल मी कि जो मार्क्सिज्म है ये एक पॉलिटिकल थियरी है या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है। अगर इसमें पोल आता होगा तो हम पोल दे देते हैं आपको। हाँ जी आता है, ठीक है। वेट, रुकना, पहले हम आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। वेट 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 वेट, आई एम आस्किंग कि मार्क्सिज्म जो है, ठीक है, वेट, मार्क्सिज्म जो है ये एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये एक पॉलिटिकल थियरी है, ठीक है। फिर सी है कि ये बोथ की कैटेगरी में आएगी, ठीक है, एंड डी इज नोटा, ठीक है, नन ऑफ द अबव। आ गया समझ? वेट वेट वेट, अब चलो, अब मैं दे रही हूं आपको पोल, अब बताओ, चलो बताओ ए बी सी डी, अभी बताइए, ठीक है, अब बताइए। वेरी गुड पुरुषोत्तम, और बाकी लोग जवाब दे रहे हो ना? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। मैंने पूछा है मार्क्सिज्म क्या है, बस मुझे 3 ही जवाब मिले हैं, विश्वदेव, अमित और पुरुषोत्तम के। बाकी लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे हो भाई? ऐसे कैसे काम चलेगा फिर मैं भी नोट्स ना दूं तो अच्छा लगेगा क्या? हम्म, गुड, वेरी गुड। तो निसार का जवाब आया है आकाश, पुरुषोत्तम, अमित और विश्वदेव का। बाकी जनता क्यों नहीं जवाब दे रही है? हाँ, ओके जी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मार्क्सिज्म जो है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है जी। चलो, तो इसमें गौरवी का बस नाम आया, पता नहीं क्यों आया है, ठीक है। अच्छा, ओ ठीक है, तो जिन्होंने भी ए जवाब दिया हम उनका नाम ले लेते हैं। अमित ने, पुरुषोत्तम ने, आकाश ने, निसार ने ऑप्शन नंबर ए बताया, ठीक है। तो आपके ऐप पर ना पोल आता होगा, उस पोल पे जवाब देना है सबको, ठीक है। कमेंट मत करना, पोल पर जवाब देना, ठीक है जी। चलो, वेरी गुड। तो वापस आ जाते हैं हम हमारे ही पॉइंट पर, विच इज कि भाई आइडियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी कई सारी थियरीज का सेट है। अब फिर से मार्क्सिज्म की बात, कि मार्क्सिज्म को अगर आप देखोगे तो मार्क्सिज्म में आप जस्टिस की भी बात कर रहे हो, है ना, राइट। वो कहता है ना कैपिटलिज्म ने एक्सप्लॉयटेशन कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। देन आप किसकी बात कर रहे हो? आप इक्वलिटी की भी बात कर रहे हो, जब वो कहता है क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी। कम्युनिज्म जो मार्क्स है वो कहता है कि कम्युनिस्ट एक स्टेट को हम फॉर्म करेंगे, तो वहां पे क्या हो रहा है? एक इक्वल, एब्सोल्यूट इक्वल सोसाइटी बन जाएगी, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे इक्वालिटी ही होगी, है ना, ठीक है, क्योंकि देयर विल बी नो क्लास, ताकि कोई डिवीजन ही ना रहे, ताकि कोई कंपैरिजन ही ना रहे, कोई छोटा बड़ा ही ना रहे, ठीक है। एंड मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स और यूज हो रहे हैं, मल्टीपल थियरीज यूज हो रहे हैं। तो आइडियोलॉजी में कई सारी पॉलिटिकल थियरीज कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती है, एंड फिर वो एक पूरा ओवरऑल एक विजन होता है, विचारधारा होती है, ठीक है। तो विचार और विचारधारा में थोड़ा सा फर्क है। समझ आ गया सभी को यहाँ तक? आई नो थोड़ी सी फिलोसॉफिकल है क्लास, बट व्हाई नॉट। नाउ पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल थियरी क्या होता है, इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। तो पॉलिटिकल थॉट जो है वो एक्चुअली इट रिफर्स टू कलेक्टिव आइडियाज ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग दोज ऑफ पॉलिटिकल कमेंटेटर्स एंड ऑर्डिनरी।
पॉलिटिकल थॉट का मतलब है किसी स्पेसिफिक इंसान का, अब वो फिलोसोफर हो सकता है, वो लीडर हो सकता है, वो पॉलिटिशियन हो सकता है, वो हम जनरल इंसान हो सकते हैं। तो हम कभी भी ये नहीं कहते हैं, जैसे चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आप सभी के क्या थॉट्स हैं मेरी क्लास में जो टीचिंग की क्वालिटी है उसको लेकर के? ठीक है, जवाब दीजिए, चलिए जवाब दीजिए। आप सभी के क्या थॉट्स हैं, है ना, मेरी इस पेड क्लास में टीचिंग की जो क्वालिटी है उसको लेकर के, ठीक है। तो जब हम इंडिविजुअल के आइडिया की बात करें कि आपके नजरिए से कैसा है, ठीक है, आपके नजरिए से कैसा है, एक इंडिविजुअल के नजरिए से कैसा है, तो वो पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। तो प्लेटो का थॉट, एरिस्टोटल का थॉट, गांधी का थॉट, नॉट गांधी की थ्योरी, एरिस्टोटल की थ्योरी, प्लेटो की थ्योरी, ठीक है। लेकिन अब प्लेटो ने भी इक्वालिटी की बात करी है, एरिस्टोटल ने भी करी है, गांधी ने भी करी है। डेमोक्रेसी की अब अच्छी है या बुरी है, व्हाट्स एवर इट इज, लेकिन बात तो तीनों ने करी है, ठीक है, ठीक। तो उन थेरीज को यूज किया है, लेकिन इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव लगाया है उस आइडिया में, उस थेरी में, दैट इज थॉट, ठीक है। वेयर इज पॉलिटिकल थियरी? सिस्टमैटिक स्पेकुलेशन बाय इंडिविजुअल्स प्रोवाइडिंग मॉडल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर पॉलिटिकल फिनोमिना। तो पॉलिटिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, राइट, पॉलिटिकल फिनोमिना को क्या करने के लिए, पॉलिटिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जो एक सिस्टमैटिक व्यू है, ठीक है, वो क्या है, वो है पॉलिटिकल थियरी, ठीक है जी, ओके। थोड़ा समझ आया या नहीं आया? अब भाई नोट्स बना ले थोड़े से, फिर अगले पार्ट पर चले कि पॉलिटिकल थ्योरी कैसे डेवलप हुआ। तो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बहुत सालों सालों से चर्चा हो रही है, मतलब प्लेटो, एरिस्टोटल, उस समय से हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। इवन हीगल ने तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए क्या बोला है, द आउल ऑफ मिनर्वा टेक्स फ्लाइट व्हेन द शेडो ऑफ डार्कनेस फॉल्स। तो जब भी कभी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आए हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आई हैं, अलग अलग इश्यूज आए हैं, आपने देखा होगा कि वहां वहां पर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की जरूरत होगी सोल्यूशन के लिए। वाई? बिकॉज पॉलिटिकल थियरी क्या करता है, जो सोसाइटल इश्यूज हैं उसको फिलोसॉफिकल सेंस में एक्सप्लेन करता है, उसको सॉरी फिलोसॉफिकल सेंस में उसे रिजॉल्व करता है, उस इशू का सोल्यूशन देता है, ठीक है। तो जब जब सोसाइटी को इस प्रकार की थ्योरीज की जरूरत पड़ी है, तब तब थ्योरीज आई हैं, और इन थ्योरीज ने बचाया, क्योंकि अब ये थ्योरीज क्या दे देंगी, विजन दे देंगी कि आप इस प्रॉब्लम को रियल लाइफ में इस फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करके कैसे रिजॉल्व करोगे, ठीक है। चलो अब नोट्स की तरफ बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। आप नोट्स कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अ, 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 कैसे बना सकते हो आप फ्लो चार्ट में, ठीक है। चलो आप यहाँ पे लिख लो पॉलिटिकल थ्योरी लिख लो, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी लिख लो, ठीक, राइट, चलो ठीक है। अब इसकी मीनिंग की बात कर लेते हैं, ओके। पॉलिटिकल थ्योरी की क्या कर लेते हैं, मीनिंग की बात। तो पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग क्या है भाई, बताओ। वापस पीपीटी पे ना जाना पड़े, आप प्लीज मुझे बताते जाइए, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा ना आपके लिए नोट्स बनाने में, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोसाइटल एग्जिस्टेंस, और सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको, उसका सोल्यूशन देती है, ठीक है, राइट। तो मीनिंग क्या है, ये क्या है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन societal issue and societal existence, ठीक है। अब पॉलिटिकल थियरी की यस फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल बिल्कुल। मैम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मीन सपोर्टिंग आइडियाज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और मे बी अपोजिंग आइडियाज,
सपोर्ट करना भी और सपोर्ट नहीं करना भी अपने आप में एक विचारधारा ही तो है। मैं भगवान को मानती हूँ, भगवान ऐसे होते हैं, भगवान का एक स्वरूप होता है, ठीक है, या चलो समाज में, सोसाइटी में छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, है ना, और जो लेबर क्लास है उनको उनका हक मिलना चाहिए, और सारी चीज़ें सरकार के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है, मार्क्सिज्म वाला। तो ठीक है, ये भी विचारधारा है, राइट। लोगों को अपनी जिंदगी जीने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, स्टेट के पास बहुत कम कंट्रोल होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी अच्छी होती है, जिस इंसान में जितनी हिम्मत है वो उस हिसाब से अपना सामान, अपना पैसा, सारी चीज़ें अर्न कर ले। लिबरलिज्म वाले पे आती है, लिबर्टेरियनिज्म वाली बात, वो भी एक विचारधारा है। तो आइडियोलॉजी हैज़ टू डू नथिंग विथ कि वेदर यू सपोर्ट यू डू नॉट, सारी चीज़ें अपने आप में आइडियोलॉजी ही है। तो इसका ये वाला जो डायलेमा है कि यू सपोर्ट यू डोंट, वो डिस्कशन के ही बियॉन्ड है, ठीक है, वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है, ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर यस फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है, एंड विथ एथिकल पैरामीटर पर भी, एथिकल भी ये क्या करता है, एथिकल पैरामीटर को भी चेक करता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एथिक्स के बियॉन्ड जाकर के कुछ कह देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है ना, प्लस इसमें एथिक्स भी होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये एथिकल चीजों के बियॉन्ड जाके कुछ भी नहीं बोल देगा, ठीक है, राइट। तो ये तो हो गया क्या, हमारा पॉलिटिकल थियरी के बारे में। इसके बाद फिर पॉलिटिकल थियरी जो है वो क्या है, ये फाउंडेशन स्टोन है या फिर कोर है। किसका कोर है, पॉलिटिकल साइंस का। हैंडराइटिंग समझ आ रही है सभी को, हैंडराइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं, यस, सेट ऑफ आइडियाज, वेरी गुड। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं किस पे, हम आ जाते हैं डिविजन्स पे। सबसे पहले क्या कर लो आप, पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस पॉलिटिकल थॉट, है ना, राइट। तो जब आप पॉलिटिकल थ्योरी की बात करोगे तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो अगेन सोसाइटी की प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व कर रहा है ना, राइट। वेयर इज पॉलिटिकल थॉट एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव है, ठीक है, इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव है वो, ठीक है जी। इसके बाद फिर दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हमारा जो एक और डिवीजन है वो क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी वर्सेस पॉलिटिकल थियरी, राइट। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो क्या है, ये कुछ फंडामेंटल इश्यूज जो होते हैं, लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, इससे डील करता है, ठीक है ना, राइट, डील्स विथ, ओके। वेयर एज पॉलिटिकल थियरी जो है वो ओवरऑल, तो ये क्या है, ये इसका पार्ट है, ठीक है जी, ओके। तो हम यहां लिख सकते हैं सब पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थियरी, ठीक है जी, राइट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नोट्स बना सकते हो, 1-2 पेज में आपके नोट्स बन जाएंगे सारे। गौरवी, निजार, यानचिंग, कहाँ गए सारे लोग, चले गए क्या कि मैम बहुत बोरिंग पढ़ा रहे हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, पॉलिटिकल थियरी वर्सेस पॉलिटिकल थॉट हो गया, पॉलिटिकल फिलोसफी वर्सेस पॉलिटिकल थियरी हो गया। अब देन हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वर्सेस पॉलिटिकल थियरी वाली बात पे चलते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, तो इसमें मैनी थियरीज है ना, और क्या है, प्लस ये क्या होगा, सिस्टमैटिक होगा, ओके, ठीक है, मैनी थियरीज होंगी इसमें, और ये क्या है, ये सिस्टमैटिक हो जाएगा। वेयर एज पॉलिटिकल थियरी क्या, अब आपको पता है कि वो एक बस स्पेसिफिक होगा, ठीक है,
स्पेसिफिक एक इशू को रिजॉल्व कर रहा होगा, वेयर इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिव है, सिस्टमैटिक है। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव है, HEN। ठीक है, तो इतना पढ़ लिया है हमने, इतना पढ़ लिया है। कुछ और लिखना है यहाँ पे, हमें कुछ और लिखना है या फिर ऑलमोस्ट डन? इतना हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हैंडराइटिंग समझ आ रही है? लिख लीजिए और फिर मुझे बताइए जल्दी से। ओ माय गॉड, हम 40 मिनट से यही डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, अब दो तीन डेफिनेशन देख लीजिए। जैसे GH सेबाइन जो है वो कहते हैं कि पॉलिटिकल थियरी इंक्लूड्स द फैक्चुअल, कॉजल एंड एवोल्यूशन। ठीक है, ओके, कि पॉलिटिकल थियरी में फैक्चुअल चीजें, ठीक है, कॉजल, कॉज की किसी चीज का क्या कारण है, क्यों है वो कॉज, और उसका जो रिलेशन होता है, एंड एवोल्यूशनल मतलब कोई चीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इन सभी चीजों से डील करता है। ठीक है, हैकर की अगर आप डेफिनेशन देखोगे पॉलिटिकल थियरी की, तो वो कहते हैं डिस्पैशनेट एक्टिविटी इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो एक ऐसी एक्टिविटी जो थोड़ी सी अनइंटरेस्टिंग, जो कि थोड़ी सी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ बोर्ड के पीछे चूहा है। तो एक ऐसी थोड़ी सी बोरिंग सी एक्टिविटी जो हमें मदद करती है पॉलिटिकल इश्यूज को ज्यादा अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, एंड पॉलिटिकल थियरी ऑफर्स कोहर्ट प्रपोजिशन अबाउट स्पेसिफिक पॉलिटिकल इशू। ठीक है, तो इन शॉर्ट किसी भी पॉलिटिकल इशू को जब आपको समझना है फिलोसॉफिकल सेंस में, हर चीज में, कोहर्ट सेंस में, ओवरऑल सेंस में, तो वहां पे पॉलिटिकल थियरी आपको मदद करेगी। ठीक है, ये है पॉलिटिकल थियरी। ठीक है, ओके जी, चलो अब पॉलिटिकल थ्योरी या ये जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो क्यों जरूरी है? मैम हम क्या बिना थ्योरेटिकल कंसेप्ट के नहीं पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आइडियाज जो हैं, नॉट जस्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स शेप सोसाइटल रियलिटीज। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो आइडियाज हैं वो सोसाइटल रियलिटी बनाते हैं, जस्ट नॉट जस्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ओके, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप क्या कर सकते हैं, आप मकान बना सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप मकान बना सकते हैं, लेकिन जब उसमें लोग रहते हैं, ठीक है, तब वो घर बनता है। ओके, तो ये बिल्कुल वैसा ही एक्सप्लेनेशन है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है या आइडिया ही है ना, फिलोसफी है, आइडियाज ही है, तो इससे हमारी सोशल रियलिटी क्रिएट होती है, चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर किसी चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास फोन है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास दिमाग है, लेकिन आपके पास वो विजन नहीं है, वो आइडिया नहीं है कि कितने बजे क्लास होती है, क्या करना है, आगे चल के क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो आपको लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी आपका CUET PG क्लियर हो जाएगा? बताओ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मतलब अब एक मुंह पे जबान पे एक एग्जाम्पल आ भी गया था, पर मैं किसी को भी डिमीन नहीं करना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, बट इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग, अभी बीच में कुंभ के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे चले जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत बहुत बुद्धि, बहुत सब कुछ सब कुछ है उनके पास, बट वो आइडिया नहीं है जो जरूरी है जीवन को संवारने के लिए, सब कुछ करने के लिए। ओके, तो समझने के लिए चीजों, ओके, तो पॉलिटिकल थियरी या थियोरेटिकल चीजें, फिलोसॉफिकल चीजें हमें हमारी जिंदगी, रियलिटी, इन सभी चीजों को समझने में मदद करती हैं। तो इसलिए इनकी बराबर से इंपॉर्टेंस है। आप कितना भी साइंटिफिक रिसर्च की तरफ चले जाओ, कहीं भी कुछ भी कर लो, बट एनीवे एट लास्ट आइडियाज आपको मदद करते हैं ये सब कुछ बिल्ड करने में, ये सब कुछ समझने में। ठीक है, आप प्योर साइंसेस की तरफ जाओगे तब भी यही बात होगी एट लास्ट। ठीक है, चलिए, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी रिक्वायर्स अ डीप डाइव इनटू पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज, जो कि हम करेंगे। ठीक है, जो कि हम आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं।
अब क्या होता है कि चलो अब थोड़ा सा एक मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। प्लीज़ फिर से एक बार अटेंडेंस लगा दीजिए मेरे रीअश्योरेंस के लिए कि आप बैठे हैं क्लास में एंड आपको समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, क्योंकि आपके नहीं बताने से मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है और आप कभी मुझे नहीं बता रहे हो तो मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा। इसलिए मुझे बताइए कि मैम नहीं आ रहा है, ठीक है, या मैम आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके पढ़ा रही हैं। अगर ऐसा है तो भी बताइए, ठीक है। अच्छा जी, तब तक हम बात कर लेते हैं कि एक फेज था, एक समय था। प्लीज 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 पोर्ट्रेट पे करके फोन पे बताइए भाई, हो क्लास में, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट आपकी क्लास है ना एकेडमिक वाली, है ना। निसार, पुरुषोत्तम, अमित, विश्वदेव, गौरवी, समझ आ रहा है पक्का? मेरा दिल रखने के लिए मत बोलना कि मैम समझ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फिर तो मैं एज अ टीचर आई विल फेल एज अ टीचर ना, कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे से झूठ बोलें कि मैम नहीं आ रहा समझ, मेरे से झूठ बोलें कि मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो इवन दो उनको नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो प्लीज डोंट डू दैट। यू ऑल आर फ्री टू से वॉट एवर यू वॉन्ट टू। अच्छा लग रहा है तो अच्छा और बुरा लग रहा है तो बुरा, बस इतने ही लोग हैं, बाकी लोग चले गए, बाकी जनता चली गई सीम्स लाइक, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछोगे? अच्छा जी चलो, तो पॉलिटिकल थ्योरी के डिके पर आते हैं हम, ठीक है, कि एक दौर आया था 1970s के समय का, 60s 70s मतलब 1960 1950 60 70 की एक दशक थी, एक समय था, एक दौर था जब बहुत ज्यादा तेजी से, बहुत 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 ज्यादा तेजी से, कोई बात नहीं फरीन, इट्स ओके इट्स ओके, बहुत ज्यादा तेजी से ना साइंस को भगवान माना जाने लगा, है ना। आप अभी भी देखते हो कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा एकदम ही क्रेजी रहते हैं साइंस, अरे कुछ नहीं है साइंस है, कुछ नहीं है साइंस है, ये सब चीजें कुछ नहीं होती है, साइंस है। हाँ बिल्कुल गौरवी, एक्चुअली पॉलिटिकल थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए कोई सच एग्जांपल्स नहीं है, इसीलिए मैं एग्जांपल दे नहीं पा रही हूँ। यस, पॉलिटिकल डिके को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एग्जांपल है, मैं आपको दूंगी एग्जांपल, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटिकल थियरी अपने आप में एक ऐसी फिलोसफी है जिसका जिसका कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। ओके, तो मेरे भी हाथ पैर थोड़े बंधे हुए हैं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं और एग्जांपल्स दूं। तो एक समय था, एक दौर आया 1950s 60s और 70s के टाइम पर, जब क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा साइंस को ही सब कुछ माना जाने लगा। ओके, और उसका इम्पैक्ट हमारे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट पर भी पड़ा, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया पर पड़ा, हर तरीके से पड़ा, एंड उसका इम्पैक्ट हमारे पॉलिटिकल साइंस पर भी पड़ा। इसका कंक्लूजन ये हुआ कि पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है उसमें आया एक नया मूवमेंट या आंदोलन, जिसे हम बिहेवियरलिज्म कहते हैं। अब इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था इन शॉर्ट कि पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल थ्योरी को बेसिस बना करके हम पढ़ते थे, हम चीजें क्या करते थे, हम स्पेकुलेट करते थे, हम पर्सपेक्टिव्स देखते थे, है ना, चीजों को समझने की कोशिश करते थे, उसको हटा करके कहा गया कि आप डेटा कलेक्ट करिए और आप साइंटिफिक तरीके से स्टडी करिए, ठीक है। आप क्या करिए, आप साइंटिफिक तरीके से स्टडी करिए। थ्योरी के बेसिस पे अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो साइंटिफिक नहीं है ना, है ना, राइट। साइंटिफिक का क्या मतलब होता है? ऐसा जिसमें आप कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, डेटा है, ठीक है ना, राइट, मतलब जहां पे 2+2=4 ही होता है, ठीक है। ओके, जैसे अब ऐसा कह लीजिए कि अभी जैसे रेटिंग होती है, ठीक है, क्लास की रेटिंग होती है ना, तो वो क्या है, वो एक साइंटिफिक तरीका है क्लास की क्वालिटी को समझने का, कि मैम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप 1 रेट कर रहे हो तो मैम बहुत ही महाती बकवास पढ़ा रहे हैं, 2 है अरे मैम ठीक है चलो, 3 है ठीक है लेकिन ऐसा लगता है पैसा बर्बाद हो गया, 4 है मैम काफी अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन और अच्छा हो सकता है, एंड 5 है मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये एक साइंटिफिक तरीका हो गया कि 5 मतलब बेस्ट है, 4 मतलब थोड़ा उससे कम है, 3 मतलब और कम है। ओके, अब मैं ऐसा बोलूं कि मेरी क्लास के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ओके, मैं ऐसा बोलूं कि मेरी क्लास के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। अब एक सर आके बोले कि मेरे क्लास के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब कैसे डिफाइन होगा कि बहुत अच्छा मतलब क्या होता है, ठीक है। सेम अप्लाइज टू यू, अगर अगर रेटिंग की जगह ऐसा कुछ ऑप्शन होता कि आप बस बता दो कि मैम कैसा पढ़ाती हैं, आप ये लिख सकते थे मैम ठीक पढ़ाती हैं या मैम अच्छा पढ़ाती हैं। अब हो सकता है ना कि अच्छे का मतलब, किसी ने अच्छे का मतलब, उसका अच्छे का मतलब बहुत अच्छा है,
ठीक है, किसी का ठीक का मतलब 95% अच्छा है ना। हो सकता है किसी का ठीक का मतलब है कि नहीं मैम ठीक ही पढ़ाती है, एवरेज ही पढ़ा, कैसे पता चलेगा? ठीक मतलब तो 4 भी हो सकता है, ठीक मतलब तो 3 भी हो सकता है। ओके, तो यही दिक्कत पॉलिटिकल साइंस भी फेस कर रहा था, जिसके कारण 1950s 60s एंड 70s के टाइम पर क्या हुआ, इस टाइम पर बहुत तेजी से बाकी फील्ड्स में भी और हमारे पॉलिटिकल साइंस में भी साइंटिफिक स्टडी को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, राइट, ताकि हम चीजों को क्वांटिफाई कर पाए। ठीक है जी, करेक्ट। तो वो जो मूवमेंट था, वो जो बदलाव की एक लहर थी, उसे हम बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद कहते हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की स्टडी को थ्योरी पर बेस ना करके साइंटिफिक मेथड्स को अपनाने की बात करी गई थी। ठीक है, अब दिक्कत ये थी कि इस टाइम पर जो भी पॉलिटिकल थ्योरी एग्जिस्ट कर रही थी, वो बहुत ज्यादा हार्डकोर ना सिर्फ फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन देती थी। मतलब एक कोई विचार है, ऐसा होना चाहिए, ये है वो है, अब उस चीज को, या एक कोई सोल्यूशन है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा ये होता है तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट अगर ना किया जाए, या उसे अगर इम्प्लीमेंट ना किया जा सके, तो उस आइडिया का कोई मतलब है, कोई पॉइंट है? मैं आपको बहुत समझा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपको बहुत 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 समझा रही हूँ, ठीक। लेकिन अगर जो मैं आपको समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये भी आइडिया मैं अपना आइडिया आपको समझा रही हूँ ना, ये इस टॉपिक का, ठीक है। तो अगर उस आइडिया को आप, उस नॉलेज को आप एग्जाम में इंप्लीमेंट ना कर पाओ, ठीक है, मान लो मैं पीपीटी कुछ नहीं लाई और मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, इससे भी ज्यादा अच्छा, बहुत 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 बेहतरीन पढ़ाती हूँ, इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा और कर सकती हूँ, करूंगी, लेकिन लेट्स अज्यूम कुछ ही नहीं लाई, कोई कंटेंट नहीं, कुछ नहीं, मैंने कहा मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मुझसे पढ़ लो बस, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ा दिया, कोई कंटेंट नहीं, कोई डेटा नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ा दिया, अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन बस पढ़ा दिया एंड दैट्स इट। एक साल बाद जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप उसे अप्लाई ही नहीं कर पा रहे उस नॉलेज को, क्योंकि आपको समझ सब आ रहा है, लेकिन आपके पास कोई डेटा नहीं है कि किसी चीज को अंडरलाइन कर लो, वो क्वेश्चन पूछा है तो वहां से वहां लिख लो, यहां से ये कर लो, वो कर। ओके, तो क्या जो मैंने आपको पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, उसका कोई सेंस निकलेगा, कोई मतलब निकलेगा? बताओ, कोई सेंस निकलेगा, कोई मतलब निकलेगा? आई डोंट थिंक सो निकलेगा कोई मतलब, कोई सेंस निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि भैया अप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। पढ़ाने तक, आइडिया तक, सोचने तक बहुत अच्छा था। कई बार हम बहुत हाइपोथेटिकल नहीं अपना वो बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, मैम 4 बजे उठेंगे और 24 में 28 घंटे पढ़ेंगे, 15-15 घंटे पढ़ेंगे, 20 दिन पढ़ेंगे और देखिए कैसे सिलेबस हो जाता है। बट प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मिला कि सिलेबस कंप्लीट करना है तो 15-15 घंटे पढ़ के भी हो सकता है, बट जब आप उसे अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो उस आइडिया को, तो वो नहीं हो पा रहा ना। यही प्रॉब्लम थी 1950s 60s के टाइम पर, मतलब मिड 20th सेंचुरी के टाइम पर, कि पॉलिटिकल थियरी जो था, ठीक है, वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा था। मतलब वो आइडिया के तौर पर सोल्यूशन सोचने में बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, बट अब उस सोल्यूशन को अप्लाई जब रियल लाइफ में करने की बात आती थी तो वो फेल हो जाता था, उसे अप्लाई नहीं किया जा सकता था, ठीक है, करेक्ट। तो इसीलिए बहुत तेजी से साइंटिफिक जो मेथड्स हैं, या जिसे आप बिहेवियरलिज्म कहते हो, वो आया और उसने चैलेंज किया किसे? पॉलिटिकल थियरी को। और धीरे धीरे पॉलिटिकल थियरी का जो एरिया है वो क्या होने लगा था, वो डिके होने लगा। ऐसा डेविड ईस्टन जैसे जो थिंकर्स हैं, कॉबिन जैसे जो थिंकर्स हैं, वो मानते हैं, ठीक है, कि क्या है, पॉलिटिकल धीरे 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 डिक्लाइन पर जाने लगा, क्योंकि लोगों को ज्यादा बेहतर सोल्यूशन साइंटिफिक स्टडी से मिल रहे थे, बिहेवियरलिज्म से, पॉजिटिविज्म वही है, ठीक है, उससे मिल रहे थे ज्यादा बेहतर रिजल्ट, ज्यादा बेहतर सोल्यूशंस इन कंपैरिजन टू पॉलिटिकल थियरी। तो इसका रेलेवेंस खत्म होने लगा, ऐसा बहुत सारे विचारक, बहुत सारे थिंकर्स मानते हैं, ठीक है जी। ओके, तो डेविड ईस्टन इनमें से एक क्या है? डेविड ईस्टन इनमें से एक ऐसे थिंकर है हु अज्यूम्स दैट कि 1950s के बाद से मिड 20th सेंचुरी से जो बिहेवियरलिज्म है उसने, और पॉजिटिविज्म है, उसने चैलेंज किया किसे? पॉलिटिकल थियरी को, और जिसके कारण जो पॉलिटिकल थियरी है अब वो कुछ बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल साइंस में
इनपुट नहीं दे पा रही है, इसलिए अब वो क्या हो रही है, अब वो डिके हो रही है, अब उस पर बातचीत होना, चर्चा होना क्या हो रहा है, समाप्त या खत्म हो रहा है। ठीक है जी, ये बात आई समझ सभी को? यस और नो ये बता दीजिए बस मुझे, यस और नो। तो एक तो डेविड ईस्टन है, इसके बाद फिर एल्फ्रेड कोबान है, ठीक है, इसके बाद फिर लेजलेट है, ठीक है, इसके बाद फिर एक और है कौन, दांते जर्मेनो, ठीक है ना। ये कुछ क्या है, ये कुछ फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने डिके ऑफ पॉलिटिकल थियरी या डेथ ऑफ पॉलिटिकल थियरी को क्या किया है, माना है कि हाँ मिड 20th सेंचुरी से ये जो पॉलिटिकल डिके है वो होने लगा था, पॉलिटिकल थियरी का डिके होने लगा, ठीक है। लेकिन अगेन हम हमारी उसी बात पर आते हैं कि नॉट जस्ट स्ट्रक्चर्स, नॉट जस्ट डेटा कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी, है ना। हमें ये समाज, ये दुनिया समझने के लिए जस्ट डेटा और ये सारी चीजें बस मदद नहीं करेंगी, एट लास्ट हमको आइडियाज की जरूरत होगी, ठीक है। तो जब बिहेवियरलिज्म को भी अब कहानी ऐसी है कि पॉलिटिकल थियरी को किसने चैलेंज किया, बिहेवियरलिज्म ने, मतलब साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक मेथड ने, कि अरे तुम तो हवाई में बात करते हो, तुम तो ख्याली पुलाव पकाते हो, एक काम करो हमारी तरह डेटा ड्रिवन काम करो, ठीक है, ओके। लो तुम्हारे लिए थोड़ा सा अपने तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल थियरी है, ओके, ये कौन है, ये कौन है, ये सुंदर सी शक्ल वाला कौन है, ये है भाई हमारा पॉलिटिकल थियरी, ठीक है जी, ओके। बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, इसको सब बहुत पसंद करते हैं। ये क्या करता था, ये एक्चुअली आइडियाज की बात करता है, ठीक है, राइट, ओके। फिर क्या होता है, सालों साल बाद मिड 20th सेंचुरी में, ठीक है, मिड 20th सेंचुरी में जाकर के एक और कौन आता है, इसको चैलेंज करने वाला इसका दोस्त आता है, कौन था वो, बिहेवियरलिज्म, ठीक है, कौन आता है, बिहेवियरलिज्म आता है, ओके गाइस। ठीक है, ये कौन है, ये वो बंदा है जो कहता है क्या, कि सर हम साइंस के साइड से हैं, ठीक है, ओके। ये कौन है, ये कहता है, क्या कहता है ये, कि सर हम कहाँ हैं, हम साइंस, किस मूवी का डायलॉग है जरा बताना तो, ठीक है, करेक्ट, ओके। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ये जो हमारा भाई था, ठीक है, कौन, हम साइंस के साइड से हैं वाला भाई था, इसने इसको बोला पहले कि तुम गलत हो मैं सही हूं, ठीक है, राइट। इसने क्या बोला, इसने इसको बोला कि तुम गलत मैं सही, ठीक है। और थोड़े दिन इसने बड़ा बताया हम साइंस के साइड के, हम साइंस के साइड के, हम साइंस के साइड के। लेकिन ये भी कुछ बहुत अच्छे सोल्यूशन नहीं दे पाया, ठीक है। और इसने जो सोल्यूशन दिए उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसने जिस चीज के लिए अपने पॉलिटिकल थ्योरी वाले भाई को क्रिटिसाइज किया था कि अरे तुम तो ख्याली पुलाव पकाते हो, ठीक है ना, क्या करते हो तुम तो ख्याली पुलाव पकाते हो, है ना, तुम तो आइडियाज की बात करते हो, इसके पास आइडिया नहीं था और इसके कारण इसका क्रिटिसिज्म होने लगा। मतलब इसने जिस चीज का मजाक इसका उड़ाया है ना, इसके पास वही क्वालिटी नहीं थी और इसलिए एट लास्ट बिहेवियरलिज्म को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो 1970s आते आते जो बिहेवियरलिज्म है, इनफैक्ट 1960s आते आते ही बिहेवियरलिज्म को चैलेंज मिलने लगा कि ये एब्सोल्यूट साइंस के थ्रू आप सोशल साइंसेस नहीं पढ़ सकते, आप इंसान के बिहेवियर को
नाप सकते हो कि ये इतना खाली है, इतना भर रहा है, ये 10%, ये 5%, ये इसमें HCl, ये H2O, ये फलाना, ये ढमकाना। हाँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते हो, ठीक है, करेक्ट। तो फिर क्या हुआ कि फिर इसको बचाने के लिए, ओके, इसने क्या बोला कि तुम गलत, ठीक है जी, तुम गलत, ओके, गलत और मैं सही, ये ऐसा कह रहा था, ठीक है, राइट। अब ये बेचारा हो गया दुखी। मैं तो कब से भला कर रहा हूं लेकिन मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। फिर आते हैं इसको बचाने के लिए इसके सेवियर्स, ठीक है, हैना आरेंट जैसे, जॉन रॉल्स जैसे कुछ सेवियर्स, ओके, ठीक है। तो फिर आती है कुछ किनकी सेवियर्स की फौज, ठीक है, किनकी फौज आती है, सेवियर्स की फौज आती है, ओके जी, ठीक, चलो, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, ये करते हैं रिवाइवल, ठीक है, तो ये इसको बचा लेते हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये बात करते हैं रिवाइवल की, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की, ठीक है जी। ये वाले पार्ट में हम पॉलिटिकल डिके की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले हिस्से में एक्चुअली पॉलिटिकल डिके के बारे में डिस्कशन हो रहा था, एंड देन फिर रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की बात होती है, जो कहते हैं कि भाई आइडियाज की भी तो बराबर से हमको जरूरत है, बिना आइडियाज के तो हम, बिना दिमाग के, बिना ख्याली पुलाव के, बिना आइडिया के, 2-3 मिनट और, बिना आइडिया के हम कैसे कुछ चीज समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। तो फिर इन लोग आते कहते ठीक है भाई, तुम भी अच्छे और तुम भी अच्छे, ठीक है, ओके, समझ आ गया सभी को, हाँ या ना? अब बताओ, अब समझ आया, अब समझ आया? तो पॉलिटिकल डिके के बाद फिर आता है रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, ओके। तो हैना आरेंट है, अडोर्नो है, मार्क्यूज हैं, लियो स्ट्रॉस हैं, दे एम्फसाइज्ड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट, कि भैया ऐसा नहीं है, क्यूट के साथ अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, हाँ, आर्मी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जिन्होंने रिवाइव की है पॉलिटिकल थ्योरी, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि बस साइंस ही सारी चीजें कर देगा, जब आपको ह्यूमन नेचर को पढ़ना है तो आपको पॉलिटिकल थॉट को भी बराबर से पढ़ना और समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है, तभी आपको क्या आएगा, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। आप ह्यूमन नेचर को कैसे समझोगे? आपको अगर ह्यूमन नेचर को समझना है तो आपको आइडियाज की जरूरत होगी, आपको एथिक्स की जरूरत होगी, आपको मोरालिटी की जरूरत होगी, ठीक है। बिहेवियर को समझने के लिए सिर्फ साइंस के माध्यम से तो हम नहीं समझ सकते, है ना जी, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से फिर दोबारा से पॉलिटिकल थ्योरी का जो आइडिया है वो क्या हुआ है, फिर वो रिवाइव किया गया है। तो अब क्या है, अब हम साइंस को भी देखते हैं एंड साइंस प्लस थ्योरी दोनों को देखते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि दोनों जने लड़ो मत, डोंट फाइट गाइस, है ना, एंड व्हाट, एंड मिट्टी कर लेते हैं, है ना, चलो दोस्ती कर लेते हैं, और क्या करते हैं, इस कलर से लिख देती हूँ कि साइंस, वेट, तो इनका कहना था कि साइंस प्लस वैल्यूज दोनों की जरूरत हमको पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप साइंस के थ्रू ही सारी चीजें कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वैल्यूज के थ्रू, सिर्फ आइडियाज के थ्रू ही सारी चीजें कर सकते हो, आपको दोनों में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा टू गेट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर सोशल प्रॉब्लम्स या फिर सोशल इश्यूज, ठीक, ओके, हैप्पी। अब इसमें इंपॉर्टेंट थिंकर्स मैंने बताया, लियो स्ट्रॉस है ना, आरेंट है, इसके अलावा एरिक वोगलिन भी है, ठीक है,
ओके, अब एरिक वोगलिन वो व्यक्ति है यहाँ पे जिन्होंने माना कि पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी इनसेपरेबल है, ये तो मैं भी मानती हूँ भाई, ठीक है। अब आप चाहो तो की पॉइंट्स टू रिमेंबर है कि क्या है, की पॉइंट्स क्या है पॉलिटिकल फिलोसफी थ्योरी, ये पूरा हमारे सेशन का आज का समरी है, ठीक है। होमवर्क मेरे तरफ से अभी कुछ भी नहीं है आप सभी के लिए, समरी मैंने वो की पॉइंट्स टू रिमेंबर में बता दी है। अब आप बताइए अगर आपके और कोई क्वेश्चन है और कोई डाउट है तो। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये फालतू का सेशन था, लेकिन ये फालतू का एक सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप कल से लिबर्टी के बारे में पढ़ोगे, आगे आगे बातें पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में अब एक फ्रेमवर्क क्रिएट हो गया है कि साइंस प्योर थ्योरी और साइंस प्लस थ्योरी कहाँ कनेक्ट हुआ, कहाँ नहीं हुआ। पॉलिटिकल साइंस को हम पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं, और अगर पॉलिटिकल साइंस कहते हैं तो स्टिल हम पॉलिटिकल साइंस को आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज की कैटेगरी में क्यों रखते हैं, इसको हम प्योर साइंसेस की कैटेगरी में क्यों नहीं रखते हैं, ठीक है, राइट। और फिर हम पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल फिलोसफी क्यों नहीं कहते, हम इसे पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं, व्हाई, बिकॉज इसमें साइंस भी है, साइंटिफिक स्टडी भी है, बट फिलोसफी भी है, तो दोनों को मिलाकर है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ओके, तो क्या हमारी क्लास में सिर्फ गौरवी और अमित ही बचे हैं या फिर बाकी लोग भी हैं, एक बार सभी को ही प्लीज बता दीजिए, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। तुम लोग को बोल बोल के कमेंट करवाना पड़ता है भाई कि, कि लिखो तो कम से कम कि मैम ठीक है क्लास में समझ आ गया या मैम नहीं समझ आया, मुझे पता तो चले समझ आया कि नहीं आया। हाउ कैन आई फिगर आउट विदाउट योर कमेंट्स दैट आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑफलाइन क्लास जहाँ पे मैं आपके एक्सप्रेशंस देख के या जहाँ पे मैं आपके प्रेजेंस देख करके फिगर आउट कर पाऊँ कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आई हैव टू रिलाई ऑन कॉमेंट सेक्शन ओनली, चैट सेक्शन ओनली, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि वेदर आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे नोट्स बना लेंगे सभी कोई। विश्वदेव, आकाश, ठीक है, आकाश और यांचिंग है क्लास में, निसार, ठीक है, ओके, पक्का पक्का आगे समझ, पक्का पक्का। आकाश कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कहाँ जाना है और कहाँ रहते हो। फरीन आ गया, पक्का पक्का एकदम। पुरुषोत्तम, ठीक है, ओके। कोई कमी कुछ और लग रहा है कि मैम क्लास में ऐसे वैसे तैसे कुछ कैसे, तो बता दीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे, हाँ जी, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे चलो, तो ठीक है, ओके। कल मुलाकात करते हैं फिर आप सभी से लिबर्टी वाले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी एंड हाँ हाँ ठीक है। और इस फ्लो चार्ट को क्या करना, इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेना, जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें आप यहाँ पे पॉलिटिकल डिके, ठीक है, यहाँ पे आप पॉलिटिकल डिके, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। पॉलिटिकल डिके, ठीक है, इसके बारे में लिख लेना, थिंकर्स के नाम लिख लेना थोड़े से 2 3 4, और पॉलिटिकल डिके क्या था तो 1950 से आया और क्यों आया, बिहेवियरलिज्म के कारण आया, ये कर लेना, ठीक है। एंड हाँ, जल्दी ले आएंगे बुक लिस्ट का भी, ठीक है। आकाश उड़ीसा से है, ठीक है, ओके ओके। एंड इसके बाद फिर यहीं से इसके आगे लिखना पॉलिटिकल रिवाइवल, ठीक है, पॉलिटिकल, या जो रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी है, इसको लिख लीजिएगा, इसमें भी थिंकर्स के नाम और इसमें क्या किया गया इसके बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है। दिस विल बी योर होमवर्क। इतना तो फ्लो चार्ट आपने बना ही लिया, बस इतना और आपको बनाना है, और बहुत सिस्टमैटिक बनाना, ढंग से बनाना, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी से कब मिलते हैं, अब कल मिलते हैं किसकी क्लास में, आप सभी से मिलते हैं हम लिबर्टी की क्लास में, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप सभी को कल की क्लास में भी ऐसे ही मजा आएगा, एंड आप सभी अगेन ऐसे ही फ्लो चार्ट हमारे साथ बनाएंगे, पढ़ेंगे एंड मैनी मोर, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो अपनी रेटिंग ज़रूर क्लास को दे करके जाएं, ताकि मुझे थोड़ा बड़ा जो है वो इल्म रहे कि क्लास अच्छी है बुरी है।
और अगर आपको कहीं पर भी कमी लग रही है तो मैं आपको रोक नहीं रही हूँ रेटिंग कम करने से, कुछ करने से, लेकिन प्लीज़ उसके साथ एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मुझे ज़रूर प्रोवाइड पर्सनली इन चैट्स के थ्रू या जैसे भी प्रोवाइड करिएगा, क्योंकि वो मेरा हक बनता है फिर जानने का कि मैं क्लास को कहाँ और बेहतर कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर आप मुझे मैम, मेंटोर, अपना गाइड जो कुछ भी समझते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ इतना ज़रूर करिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।